आपका आर्या में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, हमारा वैसे ड्रामा में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा मित्रों। लाइक जैसे मैंने लास्ट टाइम इंट्रो किया था, कैन वी टेक अ मोमेंट फॉर माय हेयर? आई मीन लुक एट दिस। बहुत ज़्यादा अच्छे से कर्ल हो गए हैं ये वीडियो के लिए। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ माय व्यूज ऑन द 32 एपिसोड ऑफ मेरी जिंदगी है तू। अब ये जो एपिसोड था, आई मीन ये क्या ही था, बिकॉज आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड इन दिस। लाइक आई फील बहुत सारे लोगों का भी यही रिएक्शन था, दैट वी फेल्ट डिसअपॉइंटेड विद द होल एपिसोड। एंड आई थिंक जो प्रोमो भी आया है सेकेंड लास्ट एपिसोड का, उसमें भी यही दिखाया गया कि इट्स गोना बी अ वेरी सैड एंडिंग, कि कामयाब जो है वो आर्या को छोड़ दे रहा है उसकी खुशी के लिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है। वो आर्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा है। एंड आई फील लाइक सीरियसली भाई, पहले तो मुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहे थे उसको, उससे शादी करने के लिए, लाइक यू नो वट एवर थिंग्स दैट ही डिड, ही स्टॉक्ड हर, ही जस्ट मेड और फेल इन लव विथ हर, लव विथ हिम। बट दिस टाइम ही इज लाइक अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे इस बंदी को छोड़ देना है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि एक कमेंट मैंने पढ़ी थी जहाँ पे उसने लिखा था कि बदलने वालों की फितरत यही होती है कि वो बदल जाते हैं। एंड कामयार ने बिल्कुल ही वैसे उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही वैसी चीजें कर भी रहा है कि वो पहले अच्छा बना था, अब बुरा बना है, और अब वो उसी कंसिस्टेंसी पे रहा है। एनीवेज, लास्ट वाले एपिसोड पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया। इट वाज माय फर्स्ट वीडियो व्हिच वेंट, मतलब जिसने 800 व्यूज क्रॉस किए, लाइक फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगा नहीं था मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट एपिसोड के बाद ही मैं बनाने वाली थी, पर कमेंट्स में इतने लोगों ने पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू बोल दिया था कि आई वाज लाइक लेट्स जस्ट मेक दिस वीडियो। लगता है आर्या ने जॉब पढ़ाई सब छोड़ दिया है। कामयाब से शादी के बाद हर जॉब इज ओनली टू सी कामयार गेटिंग ड्रंक एंड घर का काम करना, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पेरेंट्स एंड लेक्चर फ्रॉम दादी। एंड आई थिंक ये आज के एपिसोड में भी काफी हद तक ऐसा ही दिखाया गया था कि कामयार की माँ जब उसे बोलती है आर्या को कि इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, तुम्हारे काम नहीं है कामयार को सुधारना, वो मेरा काम था बट मैंने किया नहीं ऑल दिस थिंग। एंड आई फील दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कमेंट में भी इस चीज को बोला था कि पहली बार ऐसा किसी सीरियल में किसी ने बोला है या किसी साथ ऐसे एक्सेप्ट किया है। बिकॉज जनरली हम यही देखते हैं कि हाँ अब शादी हो गई ना, अब ये सुधर जाएगा, बच्चा हो गया ना, अब ये सुधर जाएगा, बट ऐसा कुछ होता है नहीं। सो इट वॉज अ पॉजिटिव थिंग जो पूरे ड्रामा में बस वही चीज मुझे दिखी गई है। सेकेंड इज लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर कामयार्स रिएक्शन जब आर्या को वो उसके साथ रूम में दिखता है, एंड उसका कोई रिएक्शन नहीं था। इट वॉज वेरी मैन्युपुलेटिवली राइटर्स का यही दिखाना था कि अरे देखो, जब कामयार ने आर्या पे ट्रस्ट कर सकता है, मतलब वही विक्टिम कार्ड जो कामयार कब से खेल रहा है उसको और जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई थी। ये उसने अपने आप को वैसे मेंटेन किया था, तब कामयार की पूरी हिस्ट्री ऐसी है कि वो पार्टी करता है, वो लड़कियों के साथ घूमता है, तो जब ऐसा कुछ वीडियो आया तो कोई भी उस पे मानेगा ही। सो ऑफ कोर्स ये पूरा एपिसोड में जैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी थी कि कामयार इज राइट, आर्या इज रॉन्ग। अब ये बंद कर देना चाहिए। फाइनली सीरियल 2 एपिसोड के बाद खत्म हो रही है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गुड थिंग कि जो होने वाला है इस सीरियल में। बहुत अच्छे से ये लोग फेमस हुई थी, काफ़ी अच्छे से ये लोग इसको स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो इतना ग्रीन फ्लैग बना था, स्केल कर सकते थे इस सीरियल को, बट उन्होंने जिस तरीके से अब वही सब चीज़ें लाके खराब कर दिया। आई रिमेंबर कि मीराबा मुत्तसिम की जो सीरियल थी तेरे बिन, वो सीरियल में भी लास्ट के जो एपिसोड्स थे उसमें उसने कचरा कर दिया था जिस तरीके से। मुत्तसिम का कैरेक्टर तो वैसे भी वैसा ही था, बट दे कुड हैव लर्न फ्रॉम दैट, कि वो सीरियल से सीखते कि भाई कितना फेमस जाके आप अच्छा कर सकते हो, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। वही चीज़ें बस हम रिपीट कर रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिसमें मीन से मोहब्बत वाली जो सीरियल है उसका लोग रेफरेंस दे रहे थे कि यार ये कितना अच्छा है, ये सीरियल की याद आ रही है, इसकी तरह ही करना चाहिए था। बट लेट्स जस्ट से अभी जो हो गया है वो हो चुका है। सो मैं जो बात कर रही थी, आई थिंक इस कमेंट में उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट कामयार हैव सीन एंड व्हाट आर्या डिड। कामयार has a character of बिगड़ा हुआ लड़का. On the other hand, Arya was always a decent girl. But even after all this, I truly believe in the case the day of marriage would be vice versa. Arya would have definitely questioned for sure.
आई थिंक डेफिनेटली ट्रू, मतलब जिस ये वाले जो सीन की बात हो रही है जिसमें आर्या के उन दोनों के कमरे में वो जो आ जाता है ना, कामयाब बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करता और ऐसे सुपीरियर दिखाने की कोशिश करे उसको। सो वैसा ही है, उसका कोई मतलब बनता नहीं है इतने एपिसोड या इतने वेट करने के बाद ये वाला एपिसोड देने का। इट वाज लाइक हम फालतू में ही अपना दिमाग और टाइम वेस्ट कर रहे थे, इतना 2 हफ्ते बाद ये एपिसोड आया है उस चीज पे। एनीवेज, आई एम हैप्पी टू लीव दिस टॉक्सिक ड्रामा रियली बिहाइंड। स्टार्टिंग में बहुत सही था, अब बहुत ज्यादा बकवास हो गया है। आर्या एंड काम्यार हैज नो इमोशन, स्टोरी लाइन और एपिसोड्स भी एकदम बेकार से हैं। आई सजेस्ट प्लीज वॉच दैट ड्रामा इफ यू आर ओके। सो यहाँ पे जरा प्यार के ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे रोमी एंड जोहिया, ये कोई नया ड्रामा आई डोंट नो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको वो ड्रामा देखना चाहिए देन दिस। सो लेट्स जस्ट से you can say कितना बड़ा कमेंट है, like very poor script writing and directing. They could have at least shown Kamya's side of story or probably him about her thoughts on Arya, the way he treats her, but all he does is getting drunk and roam with Faria and misbehave with everyone. Never once after the wedding they showed him thinking about her or any of his inner feelings of love for her, even when the love is still there. ऑफ कोर्स आई मीन जिस तरीके से जो कामयार की इनर फीलिंग्स है, जिस भी तरीके से वो उसके पीछे इतना पागल पड़ा था, वो हमें दिखा सकते थे, उसका बैकग्राउंड दिखा सकते थे, वो ऐसे उसको हर्ट हुआ है तो वो किस डेप्थ पे हर्ट हुआ है। भाई तुम पूरी जिंदगी एक ही चीज पकड़ के नहीं बैठ सकते, जैसे ये लोग ने पूरी जिंदगी एक ही एपिसोड पकड़ के बैठा गया है। So yes, but he does not as lead protagonist. We need never saw what is really inside him. The drama would have been much better if they tried to show him falling for her again or maybe trying to forgive her and acknowledge her efforts. I mean so true, जब आर्या इतने efforts ले रही है कामयार के लिए तो वो उसको acknowledge तो करेगा भाई बंदा। जैसे कि आर्या ने इस एपिसोड में बताया, कभी वो अच्छा बनता है कभी वो बुरा बनता है, लाइक समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। सेम चीज रीडर्स बोले सॉरी, व्यूअर्स के दिमाग में भी यही चीज है कि भाई वो कर क्या रहा है और करना क्या चाह रहा है। दे वेस्टेड द पोटेंशियल ऑफ बोथ हानिया एंड बिलाल इन दिस सीरीज बिकॉज आई फील बिलाल इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, वो बस ड्रंक की एक्टिंग कर रहा है, वो बस पागल पागल बनने के लिए। कामयार का जो कैरेक्टर है वैसे एक्टिंग बिल्कुल भी उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। इज सच अ गुड एक्टर इन द सेंस। There's this comment, काम्यार इज गेटिंग ओवर नाउ, जैसे आपका आर्या में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, हमारा वैसे ड्रामा में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। आई मीन सो ट्रू, मतलब कि भाई व्हाट एंड जोक इज दिस ड्रामा, आर यू किडिंग मी, व्हाट काइंड ऑफ इगोइस्टिक सेल्फ सेंटर मैन ही इज। ये वाला कमेंट किया गया जब हॉस्पिटल में उसके फादर इन लॉ को एडमिट किया जा रहा है। सो ही इज लाइक व्हाट अ egoistic self-centered and cruel man he is. I mean have some self-respect in your heart. He is your father of your wife. What is this main character you all are putting off? So true, ये मैंने पहले भी वीडियो में बात करी थी कि जब आप किसी को मेन कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसको मेन कैरेक्टर रहने दीजिए भाई, वो किसका खून कर देगा फिर भी आप उसको मेन कैरेक्टर बनाओगे तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज का। ही इज एक्टिंग लाइक अ रूड टीनेजर किड। सो ट्रू, आई मीन ऐसे जो अमीर कैरेक्टर दिखाते हैं वो टीन एज में ही फंस के रह जाते हैं बिकॉज माँ बाप जो भी चाहिए वो दे देते हैं एंड देन ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है, ऐसा ही मूवीज में भी दिखाते हैं, ड्रामा में भी दिखाते हैं, which is absolutely true here. Why are they trying to portray? Of course, he is doing absolutely wrong things और वो ड्रामा में वही पोर्ट्रे किया जा रहा है। Always partying with girls who ruin their wedding, so, saying such a flirting things to his girl while being drunk at his peak. I'm done with this drama and so true. I mean ये कमेंट्स बहुत सारे लोगों ने ऐसे करा है कि I'm done with this drama, अच्छा है खत्म हो रहा है। और काफी सारे ऐसे लोग थे कि भाई जो हानि और कामयार नहीं बिलाल की वजह से देख रहे थे, they were like कि भाई ये क्यों खत्म हो रहा है, बट let's just say it is what it is. I don't have any more comments. I think इतने ही डिस्कस करने लायक वाले का दिमाग खराब हो गया है। The amount of कमेंट्स लाइक दिस आर सो मैनी कि लाइक क्या चल रहा है क्या हो रहा है एंड ऑल, बट ये वीडियो यही समाप्त होता है अभी। देयर इज नो प्रॉपर वे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आई वुड रियली लव टू टॉक टू द राइटर ऑफ दिस स्टोरी कि लाइक आपने इतने अच्छे ड्रामा को इतना बिगाड़ क्यों दिया। आई डोंट नो अगर मैं लास्ट वाले एपिसोड देखने के बाद कुछ भी वीडियो अपलोड करूंगी क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं। मोस्टली मैंने जो भी बोलना था वो मैंने इन दोनों वीडियो में बोल दिया है। लास्ट वाले एपिसोड में अगर कुछ ऐसा होता है जो मुझे देखने की या मुझे ऐसे कुछ विशेष टिप्पणी करने की जरूरत है उस पर, तो मे बी मैं शॉर्ट्स में कुछ अपलोड कर दूंगी रिव्यू। ओह माय गॉड, या तो मैं ऐसे ही कुछ अपलोड कर दूंगी। अभी मेरा ईयरिंग बोला है बस कर दे इसके बारे में बात करना।
सो हाँ, मतलब दिस इज़ गोना बी द फाइनल एंड द लास्ट वीडियो फॉर मेरी ज़िंदगी है 2 के रिव्यू के लिए। सो मेक श्योर यू वॉच द फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, और ये वाली वीडियो में भी उससे थोड़ा ज़्यादा प्यार देना, लाइक 1 के बहुत करीब है वो वाला वीडियो। सो आप प्लीज़ जाके उसे री-वॉच कर सकते हो या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू so much for that, and okay, bye bye.